नमस्कार किसान भाइयों हमने अभी तक जो भी वीडियो बनाई या जिस भी वीडियो में हमने आपसे चर्चा की वो चर्चा की किसान भाइयों कि आखिर में गेहूं की ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाती है। कौन से वो फर्टिलाइज़र्स हम डालें जिससे कि गेहूं की ग्रोथ हमारी बढ़े। अब किसान भाइयों गेहूं की ग्रोथ हमने बढ़ा ली, अच्छी खासी उसमें कल्लों की संख्या है, अच्छा खासा क्लोरोफिल है, पत्तों में हरापन अच्छा है, मतलब बहुत एक बेहतरीन वाड़ी हमारी है। अब किसान भाइयों हमारी बाड़ी में पोजीशन आई गई कि हम तीसरे पानी की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा या तीसरे पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूसरे या तीसरे पानी में किसान भाइयों हम कौन से ऐसे फर्टिलाइजर्स डालें या कौन सा खाद का उपयोग करें जिससे कि हमारे जो गेहूं में जो बालियां है किसान भाइयों वो उनकी लेंथ लंबी हो, यानी कि लंबाई अच्छी खासी हो और हमारा उत्पादन अधिक से अधिक हो। अभी तक हमने जो किसान भाइयों फर्टिलाइज़र्स का यूज किया है वो यूज किया है गेहूं की में जो कल्ले बढ़ाने के लिए, उसमें ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जड़ों का विकास करने के लिए। अभी तक हमने जो फर्टिलाइज़र्स डाले हैं किसान भाइयों उनका काम है गेहूं में फुटान करना और उसकी ग्रोथ बढ़ाना। हम इस वीडियो में बात करेंगे किसान भाइयों कि आखिर गेहूं में जो धंगी होती है या बालियां होती है उनकी लंबाई कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि बालियों की लंबाई जितनी होगी किसान भाइयों उतना ही हमें प्रोडक्शन मिलेगा, उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिलेगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बालियों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन से फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हमें करना चाहिए और कौन सी अवस्था में करना चाहिए किसान भाइयों, और किस रूप में हमें उसका यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं में उत्पादन अधिक से अधिक बढ़े। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल। किसान मित्रा चैनल पे किसान भाइयों जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जो हमारी अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर किसान भाइयों हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिए और किसानों तक भी इसे शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी हम अपने गेहूं में उत्पादन बढ़ाने का मौका मिले। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो को। सबसे पहले किसान भाइयों हम चर्चा करते हैं कि आखिर हमारे गेहूं में हम कौन सा पानी लगा रहे हैं, जिस पोजीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इन फर्टिलाइज़रों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जनरली जो हम आपको नुस्खा बताएंगे वो आप दूसरा पानी अगर अपने गेहूं में लगा रहे तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर तीसरा पानी लगा रहे अपने गेहूं में किसान भाइयों तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए किसान भाइयों इसका यूज़ आप जब अपने गेहूं में जो बालियां निकलने की पोजीशन हो उस समय आप करोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि जिसे हम एक जनरली भाषा में कहता है कि गेहूं में जो पोटा आता है, यानी जो पत्तों के बीच में जो धंगिया बनना शुरू होता है उसको हम पोटा कहते हैं। उसी समय आपको ज़्यादातर इसका जो हम बताएंगे उसका यूज़ करना है। किसान भाइयों अब से पहले हमने जो पहले पानी और दूसरे पानी में जो फर्टिलाइज़र्स का उपयोग किया है वो जो गेहूं में जो बालियां निकलने की टाइम आता है उस समय समथिंग समथिंग उनका काम खत्म हो जाता है, यानी कि पौधा उन न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण कर लेता है और वो इस अवस्था तक पहुंच जाता है जिस अवस्था तक बालियां निकलने की अवस्था होती है। तो अब हमें किसान भाइयों जब बालियां निकलने की अवस्था होती है तो उस समय हमें हमारे पौधे का जो खान पान होता है किसान भाइयों उसका विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसी समय किसान भाइयों पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता उस समय ज़्यादातर होती है, क्योंकि उस समय किसान भाइयों जो हमारे गेहूं की बालियों में दाना पड़ना शुरू हो जाता है, बालियां निकलना शुरू हो जाता है, तो हमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। उन्हीं एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को हमें इस समय देना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों जो उस समय जब बालियां निकलने की टाइम होता है तो उस समय जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स हमको देना है, पहला खाद देना है किसान भाइयों, वो देना है हमें यूरिया। उस समय जब बालियां निकलने का टाइम होता है किसान भाइयों उस समय अपने को यूरिया की पूर्ति अवश्य करना है, यानी कि पौधे को जो उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन की
होती है किसान भाइयों, तो उस समय आपको नाइट्रोजन का उपयोग करना है। क्वांटिटी की अगर बात करें किसान भाइयों, तो 30 केजी से 35 केजी के आसपास आपको अपने 1 एकड़ में नाइट्रोजन उस समय देना है। इसके साथ में किसान भाइयों जो सीवेड होता है किसान भाइयों, मतलब ऐसे खाद जो अपने तुरंत घुल जाते हैं, उन खादों में जैसे ह्यूमिक एसिड होता है, उसका प्रयोग भी आपको अवश्य करना है। तीसरे खाद के बारे में बात करें तो किसान भाइयों जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, उसका प्रयोग आपको करना है। यानी कि 3 खाद हो गए, यूरिया, ह्यूमिक एसिड और तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट। तीनों को आपको मिक्स करके किसान भाइयों जो घोल बनाकर इनका आप पानी के साथ में नीचे दे सकते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें किसान भाइयों, तो हमने जैसा कि बताया यूरिया को आपको 30 से 35 केजी लेना है, और जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% किसान भाइयों, उसको जो आपको लेना है वो 3 केजी 1 एकड़ के हिसाब से लेना है। और जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है किसान भाइयों, वो आपको 5 से 7 केजी 1 एकड़ के हिसाब से लेना है। अब ये अपने प्लांट में काम क्या करेंगे किसान भाइयों? काम जो नाइट्रोजन का काम होता है किसान भाइयों, वो आपके जो गेहूं में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको बढ़ाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब आपके गेहूं में बढ़ेगी तो उसमें किसान भाइयों एक हरियाली आएगी, दंगियों का विकास होगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, दाने का भराव होगा। तो नाइट्रोजन आपको इस कार्य के लिए देना है। दूसरा किसान भाई जो ह्यूमिक एसिड हम अपने प्लांट में देंगे, उसका जो मेन काम होगा किसान भाइयों, वो जड़ों का विकास करना होता है, जड़ों का फैलाव करना होता है। क्योंकि किसान भाइयों उस समय पौधे को अधिक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स पौधा जब ही खाएगा जब हमारे गेहूं की जो जड़ें होगी किसान भाइयों, उनका विकास होगा, सफ़ेद जड़ों का विकास होगा, जड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा। जितनी जड़ें हमारे गेहूं के पौधे में होगी उतना ही अच्छा वो न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करेगी। जितना अच्छा न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करेगी किसान भाइयों, उतनी ही हमारे गेहूं की बालियों की लंबाई बढ़ेगी, उसमें दाने में भराव होगा, दाने में वजन होगा। तीसरा खाद जो हम देंगे किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट का जो मेन काम होता है किसान भाइयों, वो होता है पौधे में क्लोरोफिल अधिक से अधिक बढ़ाना, यानी डार्क पोजीशन में पौधे को लाना। तो जितना पौधा डार्क पोजीशन में होगा किसान भाई, उतना ही पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, जिससे कि पौधा अच्छा खाना बनाएगा और उसका सर्वगुण विकास होगा। तो ये 3 खाद किसान भाइयों आप अपने प्लांट में उस समय दीजिए जिस समय कि आपके प्लांट में बालियाँ निकलना शुरू हो गया हो। इस खाद को किसान भाइयों आप दूसरे पानी के साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। अब किसान भाइयों जो एक मोस्ट क्वेश्चन है किसान भाइयों का, वो है कि अगर हम इस खाद को नीचे ना चलाकर अगर स्प्रे में दे तो क्या ये खाद काम करेगा या नहीं करेगा? तो किसान भाइयों स्प्रे में जब आप इसको दोगे तो ये दुगने तेज़ी से आपके प्लांट में काम करेगा। यानी कि सबसे जो बेहतरीन पोजीशन है स्प्रे में आप इसको दे। स्प्रे में देने के लिए किसान भाइयों आपको 1 केजी यूरिया लेना, या फिर आप नैनो जो यूरिया आता है किसान भाइयों वो ले सकते हो। लिक्विड फॉर्म में जो नैनो यूरिया आता है, नैनो यूरिया ले सकते हो। उसके साथ में जो 6 एलिमेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है किसान भाइयों, वो आप ले सकते हो। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लोगे किसान भाइयों, वो 2 पोजीशन में आता है, पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हो किसान भाइयों, तो 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसकी डोज ले सकते हो। और अगर पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हो किसान भाइयों, तो आप उसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हो। बेहतर रहेगा किसान भाइयों कि आप लिक्विड फॉर्म में लीजिए, उसके रिजल्ट जल्दी आएंगे। इसी के साथ जो आप नैनो यूरिया लेंगे किसान भाइयों, 3 ml प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इसको ले लीजिए। 6 एलिमेंट और नैनो यूरिया को मिलाकर आप अपने गेहूं के प्लांट में किसान भाइयों पानी जब आप लगाते हो तीसरा, तो उसको लगाने के 2-3 दिन बाद आप इसका स्प्रे कर दीजिए। जब आप इस
का स्प्रे कर देंगे किसान भाइयों, तो आप देखोगे कि आपके जो प्लांट में लास्ट में जब उत्पादन होगा तो किसान भाइयों बहुत ज़बरदस्त होगा। बालियों की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, बहुत अच्छी खासी होगी। उसमें दाने में भराव अच्छा होगा, वजनदार होगा दाना। तो किसान भाइयों ये नुस्खा अपनाकर आप अपने गेहूं में उत्पादन बढ़ा सकते हो। अगर आपको किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।